सो हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के लिए एक्सट्रीमली मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन जो हमारे पास हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आपको वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना है बिकॉज मैं आपको ये प्रॉफिट एंड लॉस की लास्ट क्लास पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो हमने 193 तक क्वेश्चन कर लिए थे। जो आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का एक भी टाइप ऐसा नहीं होता जो क्वेश्चन में ना आए। बार बार जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी टाइप्स के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा रहा हूँ। तो आपको यहाँ से कंटिन्यूस बने रहना है। इसके बाद मैं एक जो मैराथन है प्रॉफिट एंड लॉस की वो एक कंप्लीट डाल दूंगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि किस किस को वेट है, किस जिसे भी एस्पिरेंट्स को वेट है, तो वो कमेंट करके कमेंट में मेरे को बताइएगा ताकि मैं जल्दी से जल्दी उस मैराथन को अपलोड कर दूं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ऑफ शॉपकीपर ए इज 10% लेस देन दैट ऑफ बी। इसका मीन्स क्या हुआ कि हमारे पास ए है और कितना है बी है। आगे क्या बोला है, 10% मोर देन दैट ऑफ सी, मतलब सी बी है हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है कि ए के पास कितना है, बी के अकॉर्डिंग कितना है, 10% कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बी के पास 100 है तो ए के पास कितना होगा, 90 होगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 रेशियो कितना आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा। फिर सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है कि जो सी का है वो ए के पास कितना है, 10% मोर है। तो सी के पास अगर 100% है तो ए के पास कितना होगा हमारे पास, 110 होगा। जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 रेशियो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब यहाँ से हम ए बी सी का रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमें पहले इसको क्रॉसिंग में लिखना होगा। क्रॉसिंग में हमारे पास सेम होना चाहिए। तो मैं इसको कुछ ऐसे लिख लेता हूँ, बी रेशियो कितना ए, तो बी रेशियो लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, 10 रेशियो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 10 रेशियो 9 हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास कितना होगा, ए रेशियो सी हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 रेशियो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से कर दूंगा क्या, उल्टा एन के टाइप से मल्टीप्लाई, क्योंकि मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में पढ़ा रखा है कि हमें जब ए बी सी का रेशियो इस टाइप से फाइंड आउट करना होता है तो हमें किस टाइप से मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहले आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लियर करें, फिर देन प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर करेंगे। तो हमें क्या, जैसे ये ए बी ए और सी का क्या आ जाएगा रेशियो, तो इनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आएगा, यहाँ पे 110 हो जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा, 99। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये हमारे पास तीनों का क्या आ चुका है, रेशियो आ चुका है। फिर क्या बोला है, परमानेंट कस्टमर ऑफ शॉपकीपर बी, मतलब बी का जो परमानेंट कस्टमर है, बाइज एन आर्टिकल शॉपकीपर सी, वो क्या करता है, सी से आर्टिकल खरीदता है। ठीक है, तो हमारे पास 110 है और 99 है और कितना है, 90 है। ये हमारे पास बी ए और सी का क्या है, रेशियो है। इफ परमानेंट ग्राहक किसका है, वो कस्टमर किसका है, बी का है। तो बी के पास जो आर्टिकल है वो कितना दे रखा, 550 दे रखा। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 5 से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो मैं इसको भी मल्टीप्लाई किससे करूंगा, 5 से करूंगा। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 450 आ जाएगा। यहाँ से 450 रुपीज और यहाँ से भी कितना, 550 रुपीज। अब ये बोल रहा है कि वो बी से तो आर्टिकल लेगा नहीं, बट अब सी से लेगा। तो सी से लेगा तो उसको वही आर्टिकल कितने का मिलेगा, 450 का मिलने वाला है। अब पहले तो वो कितना 550 का खरीद रहा था, अब कितने का खरीदेगा, 450। तो उसको प्रॉफिट होगा तो वो सेव करेगा। तो सेव कितने का कर लेगा, वो 100 रुपीज का क्या हो जाएगा, उसको सेविंग हो जाएगा। यही हमारे पास क्या है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 6000 देन ही गेट्स लॉस। मतलब वो क्या करता है, जब एक शॉपकीपर 6000 का आर्टिकल सेल कर देता है तो उसको लॉस होता है। तो लॉस होता है, फिर आगे क्या होता है, ही सेल्स द सेम आर्टिकल 8000 देन ही गेट्स प्रॉफिट। जब वो उसी आर्टिकल को 8000 में क्या करता है, सेल करता है, तो उसको प्रॉफिट होता है। बट मेरे पास क्या नहीं है, कॉस्ट प्राइस नहीं है। तो मैं कॉस्ट प्राइस को क्या कर लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना मान लेता हूँ मैं, एक्स कर लेता हूँ। तो अब उसका जो कॉस्ट प्राइस आएगा, मतलब जैसे ही हमारे पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो कॉस्ट प्राइस जब होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर वो सेल कर रहा है, ठीक है, सेलिंग करेगा 6000 की, तो उसमें मैं क्या कर दूंगा, 1 सेकेंड, यहाँ से हमारे पास जो कॉस्ट, 1 सेकेंड आगे क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं।
A shopkeeper sells an article कितना 6,000, then he gets loss. He sells the same article 8,000, then he gets profit. If the loss amount is equal to the profit amount, मतलब हमारे पास loss amount और profit जो amount है ना वो दोनों क्या है, इक्वल है. इसका मतलब क्या हुआ कि loss और प्रॉफिट हमारे पास दोनों क्या है, इक्वल है. तो मैं इन दोनों को ही क्या कर लेता हूँ, लेट एक्स कर लेता हूँ. ठीक है, दोनों को क्या कर लेता हूँ, लेट एक्स कर लेता हूँ. अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है. तो जब मेरे को क्या हुआ, लॉस हुआ, तो मैं कॉस्ट प्राइस में क्या ऐड कर दूंगा, सॉरी प्रॉफिट में, लॉस में क्या ऐड कर दूंगा, सेलिंग प्राइस ऐड कर दूंगा. तो मेरे को क्या मिलेगा, कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा. तो मेरे पास जो लॉस परसेंट है, लॉस है वो कितने का है, एक्स का है. और 6,000 में मैंने क्या किया, सेल किया. ठीक है, 6,000 में सेल किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. फिर सेकंड के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, ही सेल्स द सेम आर्टिकल 8,000, देन ही गेट्स अ प्रॉफिट. अब उसको प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस में क्या करूंगा, किस में से लेस कर दूंगा, सेलिंग प्राइस माइनस कितना, प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस, तो एसपी माइनस कितना आ जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना है 8,000 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. जब हमारे पास क्या होता है, लॉस होता है, तो क्या आता है हमारे पास, एस पी प्लस कितना हो जाता है हमारे पास, लॉस हो जाता है. ठीक है, और जब हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस माइनस कितना, प्रॉफिट हो जाता है. ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कितना हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है. तो सेलिंग प्राइस और लॉस को जब मैं ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. और जब मेरे पास क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कितना कर दूंगा, प्रॉफिट कर दूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन आपको माइंड में रखनी है. तो मैंने फॉर्मूला भी यहाँ लिख के बता दिया. अब आपको क्या करना है, इफ द लॉस अमाउंट इज इक्वल टू द प्रॉफिट अमाउंट. अब ये दोनों क्या है, इक्वल है. यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट प्राइस इक्वल है तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा. इक्वल किसके दे रखा है, 8,000 माइनस कितना, एक्स दे रखा है. तो एक्स एक्स को ट्रांसफर कर लूंगा तो कितना आ जाएगा, 2x हो जाएगा. यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस करूंगा 2,000 हो जाएगा. तो एक्स की वैल्यू जो आई हमारे पास कितनी आ गई, 1,000 आ गई. ठीक है, एक्स मतलब प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, प्रॉफिट और लॉस कितने का हो गया, उसको 1,000 को, प्रॉफिट भी 1,000 का और लॉस भी 1,000 का. बट इफ द लॉस अमाउंट इज इक्वल टू द प्रॉफिट अमाउंट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल. कॉस्ट प्राइस हमें बताना है. तो यहाँ से कॉस्ट प्राइस हमारे पास दोनों क्या कर देंगे, एक्स, तो 1,000 प्लस कितना, 600, 6,000, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7,000. तो यही आर्टिकल का क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा. तो आई होप आपको समझ आएगा कि कैसे हम क्वेश्चन की अप्रोच करनी है. यहाँ से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इज शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 1,000 देन ही गेट्स लॉस. तो उसको क्या होता है, अगर वो 1,000 में सेल करता है तो उसको लॉस होता है. ही सेल्स द सेम आर्टिकल फॉर 2,400 देन ही गेट्स प्रॉफिट. जब वो क्या करता है, 24 को सेल करता है तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है. तो हम ये बोल रखा है, इफ द लॉस अमाउंट इज इक्वल टू द प्रॉफिट अमाउंट. तो लॉस अमाउंट हमारे पास और प्रॉफिट जो अमाउंट है वो दोनों क्या है, इक्वल गिवन है. तो लॉस और प्रॉफिट मैं लेट कर लेता हूँ, कितना, एक्स हो जाएगा. अब यहाँ से अगर मैं कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना चाहूँ तो मेरे पास कितना हो जाएगा, अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो लॉस हो रहा है तो कितना, सेलिंग प्राइस प्लस कितना हो जाएगा, लॉस हो जाएगा. तो मैं इसको प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, सेलिंग प्राइस मेरे पास कितना है, 1,000 है. कितना है, 1,000 है. यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1,000 है, प्लस में कितना कर दूंगा, लॉस. तो लॉस मेरे पास कितना है, एक्स है. फिर सेकंड कंडीशन हो चुकी है, कॉस्ट प्राइस. फिर से हमें सेकंड कंडीशन के लिए निकालना है क्या, 24,000 तो हमारे पास सेलिंग प्राइस है. और इसमें से अगर मैं क्या कर दूं, प्रॉफिट माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा. अब बोला है इफ द लॉस अमाउंट इज इक्वल टू द प्रॉफिट अमाउंट फाइंड द कॉस्ट प्राइस. तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो 1,000 प्लस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2,400 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा. तो एक्स की टर्म एक साथ कर लेता हूँ. तो 2x यहाँ से कितना हो जाएगा, 2,400 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा. तो 2x इक्वल कितना हो जाएगा, 1,400 हो जाएगा. तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 700 आ जाएगी. तो हमें बताना क्या है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल. तो कॉस्ट प्राइस हमें बताना है तो यहाँ से कितना कर देंगे, 1,000 प्लस कितना हो जाएगा, x. तो जो कॉस्ट प्राइस आएगा इसमें से 700 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1,700. इसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होने वाला है.
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है हमसे, a shopkeeper sells an article 2000, then he gets loss. If the sale the same article 3000, then he gets a profit. If the loss amount is 100 more than the twice of the profit amount. तो हमारे पास लॉस और प्रॉफिट, फिर से वही कंडीशन गिवन है हमें कि लॉस और प्रॉफिट हमें नहीं पता, तो लेट हमें क्या करना होगा अभी, लेट सीपी, ठीक है। ये वो सेल करता है 2000 की, तो उसको क्या होता है, लॉस होता है। इफ उसी को कितना 3000 में सेल करता है तो उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो जो लॉस है वो उसके किससे, प्रॉफिट से कितना ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, पहले तो प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट या फिर पहले लॉस हो रहा है, पहले लॉस हो रहा है तो क्या कर लेंगे, पहले लॉस फाइंड आउट कर लेंगे। तो लॉस कब आएगा हमारे पास, जब उसको किस में करता है, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस तो क्या होता है, कम होता है, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो एक्स में से, कॉस्ट प्राइस में से मैं क्या माइनस करूंगा, 2000 माइनस कर दूंगा, ठीक है। तो ये जब क्या आ जाएगा, हमारे पास लॉस आ जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो प्रॉफिट फाइंड आउट करूंगा तो प्रॉफिट कब होता है हमारे पास, जब हमारे पास सेलिंग प्राइस तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, और क्या कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना है, एक्स है, तो दोनों हमारे पास क्या आ चुके हैं, लॉस और प्रॉफिट आ चुके हैं। अब हमसे क्या बोला है कि इफ द लॉस अमाउंट इज 100 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट। जब लॉस है हमारे पास तो लॉस और प्रॉफिट को मैं दोनों को इक्वल कर लेता हूं, तो 3000 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स, ये तो हमारे पास क्या प्रॉफिट है, और एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। और यहां से मैं अगर करूंगा तो मेरे को क्या बोल रहा है कि ज्यादा कौन सा है, द लॉस अमाउंट इज 100 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट। तो लॉस क्या है, उससे ज्यादा है, तो लॉस ज्यादा है तो मैं मल्टीप्लाई जिसमें करूंगा वो किस में करूंगा, मैं प्रॉफिट में करूंगा। तो जब भी दोनों इक्वल होंगे, और प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा, ठीक है। भाई ये तो ऑलरेडी गिवन है कि ये ज्यादा ही है, तो मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तभी दोनों इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो जाएगा, 6000, ये 6000 हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इक्वल 2x माइनस कितना, 2000 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, यहाँ पे ये 6100, और ये प्लस कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यहाँ से इसको इस साइड ले जाके करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 8100 इक्वल कितना, 3x। तो x की जो वैल्यू आएगी यहाँ से कितनी आ जाएगी, 8100 डिवाइडेड बाय कितना, 3। तो x की जो वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी आ जाएगी, 2700 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया था x, तो वही हमारे पास क्या आ चुका है, 2700, यही क्या होगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आर्टिकल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, ए शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर कितना, 2000, देन ही गेट्स लॉस if the sales the same article for कितना 3500, then he gets profit if the loss amount is कितना 300 more than the twice of the profit amount। अब हमें फिर से वही कंडीशन गिवन है, तो हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, सीपी लेट करना पड़ेगा, कितना x हो जाएगा। इफ मेरे को क्या चाहिए, पहले उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा ही होगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट होगा तो हमारे पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस ज़्यादा ही होगा। तो प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना, 3500 माइनस कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब मेरे को दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस कितना 2000 इक्वल, यहाँ से कितना हो जाएगा, x माइनस 2000 इक्वल कितना हो जाएगा, 3500 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग हम चलते हैं, तो इफ द लॉस अमाउंट इज 300 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द प्रॉफिट अमाउंट। तो ये प्रॉफिट है हमारे पास, इसका ट्वाइस और इससे कितना ज़्यादा है, 300 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, कंडीशन बन जाती है। तो x माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 2000 हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 7000 माइनस कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यहाँ से हम क्या कर देंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा,
ये हमारे पास 73 प्लस कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा, और यहाँ से जब x 3x इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ से 93 100 हो जाएगा, तो x की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 3100 आ जाएगी। मतलब x जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस जो हमने लेट किया था वो कितना आ गया 3100 आ गया। मतलब यही क्या होगा हमारे पास कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला है, इस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर कितना 40,000 देन ही गेट्स प्रॉफिट, तब उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है। इफ द सेल्स द सेम आर्टिकल 32,000 देन ही गेट्स लॉस, तो पहले तो उसको क्या होता है प्रॉफिट होता है, फिर उसको क्या होता है लॉस होता है। इफ द रेशियो ऑफ प्रॉफिट अमाउंट एंड द लॉस अमाउंट 5 रेशियो कितना 3 रेस्पेक्टिवली। इफ द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल कितना 30,000, तो पहले हमें ये नहीं पता कि उसका कॉस्ट प्राइस है कितना, तो पहले क्या फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करेंगे। तो सीपी लेट कर लेंगे कितना एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से जब प्रॉफिट आएगा तो पहले प्रॉफिट है तो प्रॉफिट फाइंड आउट कर लेंगे। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हमारे पास क्या होगा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना है 40,000, उसमें से मैं माइनस कर दूंगा कितना एक्स कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है लॉस है, तो लॉस को मैं क्या करूंगा एक्स कॉस्ट प्राइस में से क्या माइनस करूंगा मैं 32,000 माइनस कर दूंगा। ठीक है, अब दोनों का हमारे पास रेशियो गिवन है कितना है 5:3 गिवन है, तो दोनों को मैं क्या कर दूंगा इक्वल कर दूंगा। तो x माइनस कितना 32 हो जाएगा 32,000, और इक्वल कितना हो जाएगा हमारे पास, या मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं कि दोनों का रेशियो गिवन है, तो दोनों का रेशियो गिवन है तो मैं क्या करूंगा 5:3 कितना है 5:3। तो पहले हमारे पास क्या है प्रॉफिट अमाउंट है, तो प्रॉफिट में क्या कहाँ लिख लेता हूँ ऊपर लिख लेता हूँ, तो इक्वल कितना हो जाएगा 40,000 माइनस कितना x हो जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा x माइनस कितना 32,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है प्रॉफिट गिवन और ये क्या है लॉस गिवन। अब कर देंगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5 है x माइनस कितना 32,000 हो जाएगा, इक्वल 3 मल्टीप्लाई कितना 40,000 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5x, और यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 1,60,000, इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास 1,20,000 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और इसको इस साइड से ले जाके तब करूंगा तो कितना हो जाएगा 2,80,000 क्या आ जाएगा हमारे पास इनका ऐड आ जाएगा। तो x की वैल्यू जो आएगी 28,000 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 8, तो x की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी 35,000 आ जाएगी। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या है कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितना आ चुका है 35,000 आ चुका है। अब इसको सेल कंडीशन ये बोल रहा है कि इसको सेल कितने में करना है 30,000 में करना है, तो 30,000 में करेंगे तो क्या होगा उसको लॉस होगा, लॉस कितने का हो जाएगा 5,000 का हो जाएगा। किस पे होगा 35 पे, तो 35 पे जो हमारे पास क्या होगा 5,000 का लॉस होगा, उसका हमें लॉस परसेंट बताने, तो मल्टीप्लाई बाई कितना 100 कर देंगे, तो इसका जैसे सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 14/7% आ जाएगा। यही हमारे पास क्या होगा लॉस परसेंट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा 14/7% हो जाएगा, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, इस शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर 940 देन ही गेट्स लॉस, तो उसको क्या होता है लॉस होता है। इफ ही सेल्स द सेम आर्टिकल फॉर कितना 1400 देन ही गेट्स प्रॉफिट। इफ द लॉस अमाउंट इज कितना 30% मोर देन द प्रॉफिट अमाउंट, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना आर्टिकल। तो हमारे पास क्या गिवन है, फिर से हमें क्या लेट करना होगा कॉस्ट प्राइस लेट करना होगा, फिर प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट प्राइस, तो फर्स्ट हमें क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, तो पहले क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम लॉस। तो लॉस कब आएगा जब हमारे पास क्या होगा सेलिंग प्राइस कम होगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा 940 हो जाएगा। प्रॉफिट हमारे पास कब होने वाला है जब हमारे पास क्या होगा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, तो 1400 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या बोल रहा है इफ द लॉस अमाउंट इज 30% मोर देन द प्रॉफिट अमाउंट, तो इन दोनों को क्या कर लेते हैं हम, हमारे पास जो लॉस है वो क्या है 30% प्रॉफिट से क्या है ज़्यादा है,
तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x माइनस कितना 940 अपॉन में कितना 1400 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, इफ मेरे पास क्या है प्रॉफिट 100% है तो उसका 30% ज़्यादा क्या है लॉस है, तो कितना हो जाएगा 130 यहाँ से ये हो जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 10 ब्रैकेट x माइनस कितना 940 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 30 1400 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 10x हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 9400। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 18200 हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 13x हो जाएगा। अब इसका सॉल्यूशन ऊपर कर लेते हैं हम। तो यहाँ से जैसे इसको ट्रांसफर करूंगा इस साइड तो कितना हो जाएगा 23x हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 18200 प्लस कितना 9400 हो जाएगा। तो 23x हो जाएगा 23x और तो कितना हो जाएगा 27600 हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 27600 डिवाइडेड बाय कितना 23। तो यहाँ से करूंगा तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 1200 आ जाएगी। मतलब जो मेरे पास जो कॉस्ट प्राइस था लेट किया था वो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो कॉस्ट प्राइस हमसे पूछा है तो कॉस्ट प्राइस हम इससे 1200 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। A shopkeeper sells an article for 3000 then he gets loss if the sales the same article for कितना 4500 then he gets a profit if the loss percent is twice more than the profit percent। if हमारे पास क्या है प्रॉफिट का ट्वाइस लॉस है मतलब उसका दोगुना, तो फाइंड कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल। तो हमारे पास फिर से वही करना है कि कॉस्ट प्राइस हम लेट कर लेंगे कितना x हो जाएगा। तो हमारे पास पहले क्या बोल रहा है कि उसको क्या होता है लॉस होता है, तो लॉस होगा तो क्या होगा हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या होगा कम होगा तो x माइनस कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। फिर प्रॉफिट कब होगा जब सेलिंग प्राइस क्या होगा ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो कितना है 4500 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब दोनों को मेरे को क्या करना है इक्वल करना है तो x माइनस कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। ये क्या हमारे पास लॉस है और ये क्या है हमारे पास प्रॉफिट है। ये बोल रहा है कि लॉस है वो प्रॉफिट से ट्वाइस है, तो ट्वाइस है तो मल्टीप्लाई किस में करूंगा इसमें करूंगा, लॉस मतलब जो कम है उसमें करूंगा। तो x माइनस कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा इक्वल यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 9000 और माइनस कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। तो x को ट्रांसफर करूंगा तो कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा 9000 प्लस कितना 3000 हो जाएगा। तो 3x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 12000 आ जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 4000 कितनी आ जाएगी हमारे पास 4000 आ जाएगी। तो यही हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे और फिर उसके बाद इसे 2 से 3 डेज में मैं इस प्रॉफिट एंड लॉस के क्या डालने वाला हूँ मैराथन डालने वाला हूँ। ठीक है, तो जिस भी स्टूडेंट को जिस भी एस्पिरेंट्स को वेट है तो कमेंट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा और तो मैं उसे और भी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।